कंफर्म्ड 7 लोगों की डेथ। नंबर जो है ना बताए नहीं जाते। अब सवाल ये ना रिस्की होगा। फिर मेरे भी ना उस वक्त कान खड़े हो गए। मैंने पुलिस ने मना कर दिया था, जिंदगी ये थी, ये हम जीत को पचा नहीं पाते। ये आरसीबी का फैन बेस एक्चुअली बहुत बड़ा है, बहुत से इंजर्ड हैं, पता नहीं अब जिम्मेदारी किसकी है। कोई नहीं यार, आप जीत गए यार, आपको नहीं मजिए जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी। परेड जश्न मनाया जाना था, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गया है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं शाम के तकरीबन 6:45 बजे हैं, तो कंफर्म्ड जो डेथ्स हैं, कंफर्म्ड 7 लोगों की डेथ, यानी कि 7 लोगों के मरने की खबर है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब इस तरह के स्टैम्पीड या भगदड़ होती है, नंबर जो है ना बताए नहीं जाते। अब सवाल यह है कि अगर एक भी जान गई हो तो जिम्मेदारी किसकी। यहां तो हम कम से कम 7 जिंदगियों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक विक्ट्री सेलिब्रेशन, मतलब जीत जो है, जीत का जश्न जो है, वो इतने बड़े त्रासदी में तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि जब कल आईपीएल आरसीबी जीता था, हमें ये तो लग गया था कि एक इमोशनल जीत थी और आरसीबी का फैन बेस भी बहुत बड़ा था और ये तो साफ था कि भाई उनकी सेलिब्रेशंस होंगी चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगी, क्योंकि उनकी विमेंस टीम जब जीती थी तो भी WPL के बाद उन्होंने वहां पर जीत का जश्न मनाया था, जो कि वाजिब बात है, एक फ्रेंचाइजी का हक है। लेकिन जिस टीम में विराट कोहली हो और जो कल रात की इमोशनल तस्वीरें थी, वो रो पड़े और जिस तरह उन्होंने खुशी मनाई और सारी टीम ने और आरसीबी फैंस ने दुनिया भर में, उस वक्त भी लग रहा था कि यार ये ना रिस्की होगा। फिर ये खबर आई सुबह सुबह कि विक्ट्री परेड भी होगी। मतलब एक तो था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में चलो आप जीत का जश्न मनाएंगे, क्राउड जो अंदर आ सकता है वो आ जाए। लेकिन जब ये मैंने भी सुना कि ओपन बस परेड होगी जीत का जश्न मनाने के लिए बैंगलोर में, तो मेरे भी ना उस वक्त कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है। द मोमेंट आप ये कह रहे हो लोगों को कि विराट कोहली आ रहे हैं और वो बस में होंगे, ऊपर छत पे होंगे, तो सारा का सारा बैंगलोर तो आना ही आना था। और मैंने ये भी, अगर स्पोर्ट्स तक आपने देखा होगा, निखिल नाज हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। आपने तस्वीरें देखी हैं, मेट्रो स्टेशन का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था। हाँ, दोपहर तक अब सब उसको जश्न के तौर पर ले रहे थे। ये देखो जी, पेड़ के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, ये इस पेड़ पे 20 लोग बैठे हैं, उस पेड़ पे 12 लोग बैठे हैं। यार ये जिंदगी थी। और 4 दिन पहले कहां पर, पेरिस में, जब चैंपियंस लीग PSG की टीम जीती थी, आपने देखा था ना जीत का जश्न, वहां पर भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया था। वहां पे आपने देखा पेरिस में सारी रात राइड्स चलते रहे। क्या होता है ना, कभी कभी हम जीत को पचा नहीं पाते, ये हमारी फितरत हो जाती है। और जब बहुत देर बाद जीत मिलती है तो फिर हम अपना आपा खो बैठते। यहां पर वो पेरिस वाली बात नहीं थी, वहां पर तो लोग आपा खो बैठे थे। यहां तो बेचारे लोग गए थे यार, वो एक झलक वो उस जीत का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज आरसीबी का फैन बेस एक्चुअली बहुत बड़ा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप कम से कम 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उसके अलावा बहुत से इंजर्ड हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि फाइनल फिगर क्या आएगी। उम्मीद करता हूं कि यार 7 से बढ़े ना, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि इसमें ना फिगर्स जो होती हैं, जो नंबर होते हैं, वो कभी सच नहीं बताए जाते। एक एक जिंदगी की कीमत है। और ये देखिए, कोई मतलब भगदड़ कहां पर हुई है, जीत का जश्न मनाते हुई है। मतलब यार मैं क्या बोलूं, अब जिम्मेदारी किसकी है। कोई नहीं। बीसीसीआई कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था। और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है। और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का। आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद इतना में सेंसिटिविटी नहीं थी कि द मोमेंट ये खबरें आ गई। और ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को, या प्रशासन को, या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई हैं। वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे। अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। और भगदड़ जब मचती है तो इतना आसान नहीं होता।
मुझे नहीं मालूम इसकी जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन यार हम मतलब हम ना जिंदगियों में हम यूज टू हो गए हैं कि चलो हो गया ठीक है। मुझे याद है 2007 में जब धोनी की टीम वर्ल्ड T20 जीत के आई थी, तो ओपन बस परेड हुआ था पहली बार। 8-9 घंटे उनको लग गए थे एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने में। वो वक्त और था, वो दौर और था। लेकिन उसमें एक एडवांटेज आपको क्या था कि आपके पास वक्त था, इंडिया जीता, फिर उसके बाद एक दिन वहां था, फिर वक्त आप के पास वक्त था अरेंजमेंट्स करने का। सिमिलरली आपको याद होगा जब इंडिया लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 जीत के आया वेस्ट इंडीज से, मैं उस फ्लाइट में था और चूंकि वहां पर एक साइक्लोन आ गया था, हरिकेन आ गया था, तो हम 2-3 दिन वहीं पर फंसे हुए थे बारबाडोस में। और एक स्पेशल जहाज में जब टीम भी आई, हम मीडिया के लोग भी उसमें आए, हम लोग दिल्ली में उतरे, टीम दिल्ली उतरी, प्रधानमंत्री के पास गई, उसके बाद बॉम्बे गई। तो वहां पर भी वक्त था। प्रशासन के पास ना वक्त होता है प्रॉपर रेकी करने का, प्रशासन के पास वक्त था इंतजाम करने का, और वो ठीक ठाक हो गया। बट यार अब तो मैं वो भी देखता हूं, मुझे याद है पेड़ों पे लोग तब भी चढ़े हुए थे, एक इंसान गिर जाता तो क्या होता। हम लोग ना सिर्फ इसलिए रिस्क ले लेते हैं कि इस तरह की जो त्रासदी है, जो इस तरह की ट्रेजेडी है, वो होती नहीं है। हम हर बार उसको रिस्क ले लेते हैं। मुझे नहीं मालूम आज विराट को या आरसीबी के बाकी खिलाड़ियों को जब पता चलेगा कि यार जिंदगियां चली गई हैं, तो उनको क्या महसूस होगा। उनको शायद सबसे ज्यादा दुख होगा। मैं और आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं ना, जिनके परिवार के लोग चले गए। और वो क्रिकेटर्स भी सारी उम्र बेचारे नहीं भूल पाएंगे जो आरसीबी के खिलाड़ी हैं, बिकॉज उनको लगेगा यार हम जीत के आए थे, हमारे लिए लोग आए, हमारी सेलिब्रेशन के लिए लोग आए, और देखिए ये हाल हो गया। लेकिन वहां पर पॉलिटिकली क्योंकि सीएम साहब ने भी मिलना था, वो हर कोई मिलता ही है जी, मैं तो मानता ही हूं, हर कोई मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका के सीएम मिलना चाहते थे, हर कोई मिलना चाहता है, हर कोई उसको भुनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन इतना तो देखना चाहिए था, मुझे लगता है कि उनको इतना देखना चाहिए था। अगर उनकी पुलिस ने मना किया है तो मना क्यों किया है, और उसके बाद आप आरसीबी के जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, अगर एंड में आपके पास कह रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए, तो आप मना करते, शहर आपके हाथ से निकल गया था। फिर उसके बाद जब ये खबर आ गई, और कितना इंसेंसिटिव है कि भले 2 मिनट के लिए भी हो या 10 मिनट के लिए हो, अंदर विक्ट्री सेलिब्रेशंस हुई हैं। मैं तो कहता हूं यार जब विराट को पता चलेगा या बाकी खिलाड़ियों को पता चलेगा कि यार जब हम अंदर जश्न मना रहे थे मैदान के अंदर, तो बाहर तो इतने ज्यादा मौतों की खबर आ चुकी थी। पता नहीं यार, मतलब ये मुझसे हजम नहीं होता, आपसे हजम हो रहा है तो मुझे नहीं पता। खेल बहुत बड़ी चीज है हमारी जिंदगियों में, पर जिंदगी से बड़ी चीज नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यार एक आईपीएल था ये। हाँ, आरसीबी ने बहुत इंतजार किया, कोई और टीम भी होती उसके पास वाजिब रीजन था, मनाते जश्न, कोई बात नहीं। लेकिन इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया वहां के प्रशासन का, इवन आरसीबी के फ्रेंचाइजी ओनर्स का, अगर आपको पुलिस ने मना किया, नहीं करना चाहिए था।